गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बणावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है के ज्ञान को विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। वैसे भी काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक चित्राए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती है। दर्पण जो वास्तविक रूप से परावर्तक होता है और धूल से ढक जाता है। यह अर्थ अपारदर्शिता बुद्धि पर राजसी कामनाओं के आच्छादित प्रभाव के जैसी होती है। भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। यह पूर्ण धुंधलापन तामसिक कामनाओं जैसा होता है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। समान रूप से हमारी कामनाओं की श्रेणी के समानुपात में हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। इंद्रियों के विषय भोग के अस्थायी सुखों में हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें अपनी दुर्दशा का आभास नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ व्यक्त किया है कि इस प्रकार की वासनायुक्त कामनाएं हमारी विवेक शक्ति पर आवरण डालने के लिए उत्तरदायी होती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।